तालिबान की अंतरिम सरकार में आतंकी हक्कानी सिर्फ एक नाम है। ऐसे आतंकियों की बड़ी सूची है, फहरिस्त बहुत लंबी है तालिबान की सरकार में। इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे उस सूची के खूंखार चेहरे, जो समझिए आपकी किस तरीके से सरकार बनने के बाद ये चेहरे जो एक बार फिर से सामने आए हैं। दुनिया की खूंखार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार अब की बार सबसे खूंखार सरकार। मोहतरम अलहाज मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, सरपरस्त रियासत वज़रा। मोहतरम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, माविन रियासत वज़रा। मोहतरम मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, सरपरस्त वज़ारत दिफा। मोहतरम अलहाज मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, सरपरस्त वज़ारत दाखिला। सरकार की घोषणा करते वक्त तालिबान के प्रवक्ता ने जिन नामों का जिक्र किया और बताया कि इन्हें अंतरिम सरकार में बड़ा पद दिया गया है, अब जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। ये है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, जिसे तालिबान ने प्रधानमंत्री बनाया है। अफगानिस्तान का सबसे खूंखार आतंकवादी, तालिबान के संस्थापकों में से एक, खुद को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा जानकार मानता है और शरिया कानून का कट्टर समर्थक है। लेकिन यही अखुंद एक ग्लोबल टेररिस्ट है, क्योंकि इसका नाम संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में शामिल है। अफगानिस्तान में नेटो की सेनाओं पर जिहादी हमलों का नेतृत्व कर चुका है, सुसाइड बॉम्बर्स बनाने में चैंपियन है और इस समय तालिबान में सभी बड़े फैसले लेने वाली लीडरशिप काउंसिल, रहबरी शूरा का प्रमुख है। अब आप सोचिए कि अगर ये आतंकवादी अफगानिस्तान चलाएगा तो अफगानिस्तान का कितना बुरा हाल होगा और पूरी दुनिया कैसे खतरे में आ जाएगी। लेकिन ये लिस्ट यहीं पर खत्म भी नहीं होती। ये है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, अफगानिस्तान का नया उप प्रधानमंत्री, तालिबान के संस्थापकों में से एक, जो तालिबान की आतंकवादी गतिविधियों को राजनीतिक रूप से सही ठहराता है और पाकिस्तान की जेल में 8 साल तक कैद रह चुका है। तालिबान की पहली सरकार में उप विदेश मंत्री था, आत्मघाती हमले कराने में माहिर है और अब तक कई आतंकवादियों को सुसाइड जैकेट्स पहनाकर बड़े हमले करवा चुका है। अब इस चेहरे को भी ध्यान से देखिए। नाम सिराजुद्दीन हक्कानी, आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सबसे बड़ा चेहरा, अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, 38 करोड़ का इनामी दहशतगर्द, जिसे तालिबान ने अब अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बनाया है। तालिबान का दावा है कि उसने ऐसी सरकार बनाई है जो अफगानिस्तान में न सिर्फ अमन कायम करेगी, बल्कि अफगानिस्तान को विकास के रास्ते पर भी लेकर जाएगी। अब ये दावा कितना खोखला है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि तालिबान ने अपनी सरकार में रक्षा मंत्री इस चेहरे को बनाया है। नाम मुल्ला याकूब, अफगानिस्तान का एक और बड़ा आतंकवादी। मुल्ला याकूब आतंकी मुल्ला उमर का बेटा है, जो तालिबान की पहली सरकार का प्रमुख था और मुख्य संस्थापक भी। तालिबान ने मुल्ला उमर के इस बेटे मुल्ला याकूब को अपना रक्षा मंत्री बनाया है। असलियत है ये अफगानिस्तान की कि वहां पे आतंकियों ने सरकार बनाई है। अब बात यह है कि दुनिया इस माहौल से कैसे डील करेगी। अब आप देखिए, हक्कानी साहब को होम मिनिस्टर बना दिया एक, राइट। इनके सिर पर $5 मिलियन का इनाम है और ये डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। ऐसे दसियों इनके यहाँ इंडिविजुअल्स हैं जो कि डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं। तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा तो कर दी, अब सवाल यह है कि सरकार का फाइनल चेहरा कब तक सामने आएगा। क्या ये आतंकी 9/11 की बरसी के रोज शपथ लेंगे या उससे पहले? तो काबुल में मौजूद जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक ने इस बारे में वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी दी।
जो अभी तक तालिबान ज़राए का ये कहना है, उनका ये कहना है कि 11 सितंबर को नहीं बल्कि जुम्मे तक या जुम्मे से पहले ये अनाउंसमेंट की जा सकती है और ये फॉर्मेशन जो है फॉर्मली हो सकती है। इस हवाले से अभी तक कोई हतमी डेट जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि 11 सितंबर के हवाले से यहाँ पर एक इंक्रीज स्पेकुलेशन है काबुल में कि खुदा न खास्ता यहाँ पर IS कोई हमला कर सकती है, जिसकी बाइस जो है ये तालिबान का भी ये मानना है कि क्योंकि जुम्मे का रोज़ एक मुबारक रोज़ के तौर पे देखा जाता है इस्लाम में, तो इसलिए वो जुम्मे के दिन तक, जुम्मे के रोज़ या जुम्मे से पहले ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं।